हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई सब कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे भाई। पूरे जोश के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप तैयारी में जुटे हुए हो। बच्चों का लगातार बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स आ रहा है। सभी बच्चे अपनी एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है साइंस कैटलिस्ट पर, उसको देख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज उस पर गेन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सीरीज है आपके एग्जाम्स में बहुत ही बेनिफिशियल है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वेटेज है, आपको पता है 50% इन क्वेश्चंस का वेटेज एग्जाम में होने वाला है। जो सीरीज जूलॉजी में भी चल रही है, केमिस्ट्री में भी चल रही है, सभी क्वेश्चंस आप लगा के चले जाना, देख कर चले जाना। इसी में से आपको क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मिलेंगे। हमने हर टॉपिक को कवर किया है पूरी मेहनत के साथ, इस पर हम जुटे हैं और हर टॉपिक को कवर करते हुए उसके क्वेश्चंस को हमने बनाया है, उसके क्वेश्चंस को हमने सेट किया है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और इन क्वेश्चंस से आपको एग्जाम्स में भाई देखते ही आंसर आपको टिक करना है। इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप हो रहा होगा इन क्वेश्चंस को करने से, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तभी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और ये आप देख भी रहे हैं, लगातार क्वेश्चंस की सीरीज करने से आपके कॉन्फिडेंस हाई लेवल का, नेक्स्ट लेवल का आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जा रहा है। तो चलिए मैं बात कर रहा हूं। अब आज इस सीरीज में मैं बात करने जा रहा हूं आपसे यूनिट थर्ड की। मैं बात कर रहा हूं यूनिट थर्ड केमिस्ट्री में, जो है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2 यूनिट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दे चुके हैं हम, वो आपने देख लिए होंगे। भाई जिस भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं पहले उनको देख ले, और ज्यादा से ज्यादा भाई अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको शेयर करें, जिससे सबको ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट मिल सके। इस यूनिट के भी पार्ट ए आपके पास आ चुका है, पार्ट बी इस यूनिट का चल रहा है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है इस यूनिट में से। पार्ट बी है, 2 लंबी यूनिट है। हमने हर टॉपिक को कवर करते हुए क्वेश्चंस के फ्रेम को तैयार किया है कि आपको इस प्रकार से तैयार हम कर रहे हैं कि क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक का भी हो, हमारे स्टूडेंट्स देखते ही उस पर आंसर को टिक करें। वो नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस मेरे स्टूडेंट्स में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, एनेंसियमर्स हैव आइडेंटिकल। अब एनेंसियमर्स क्या होता है इसको भी समझ लें। मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब जो एक दूसरे के होते हैं वो एनेंसियोमर होते हैं। और दर्पण प्रतिबिंब भौतिक गुण में भी समान होते हैं और रासायनिक गुण में भी भाई क्या होते हैं, समान होते हैं। दोनों गुणों में क्या रखते हैं, ये समानता रखते हैं। दोनों गुणों में क्या रखेंगे, समानता रखेंगे। रुकना पड़ेगा 1 मिनट, थोड़ा सा दिए देखते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट इसको सेट करने में लगेंगे, 1 मिनट। चलिए देखिए बात करते हैं इसके। एनेंसियोमर क्या होते हैं भाई? एनेंसियोमर क्या होते हैं? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, ये सब बच्चे जानते हैं। और दर्पण प्रतिबिंब क्या होते हैं भाई? भौतिक गुण में समान होते हैं, रासायनिक गुण में समान होते हैं। भाई यदि ये बात आपके दिमाग में आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। इसका मतलब ये भौतिक रासायनिक गुण में समान होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, स्टीरियोजेनिक केंद्र क्या होता है? अब स्टीरियोजेनिक केंद्र क्या होता है? त्रिविमजीनी केंद्र, हिंदी में कहते हैं त्रिविमजीनी केंद्र। sp2 नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड वाला नहीं हो सकता, ऑक्सीजन परमाणु नहीं हो सकता। ऑप्शन ये बच जाता है कौन सा, कार्बन विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स, 4 भिन्न समूह से जुड़ा कार्बन क्या होता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है। इस बात को समझ लेना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए डायस्टीरियोमर्स कौन होते हैं? डायस्टीरियोमर्स की जब हम बात करते हैं, देखिए एनेंसियमर क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। ये नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? नॉन मिरर इस नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं डायस्टीरियोमर्स। अप्रतिबिंब रूपी, अप्रतिबिंब रूपी इनको बोला जाता है। तो चलिए एरिथ्रो समावयव में देखिए, एरिथ्रो और थ्रियो काफी इंपॉर्टेंट है। एरिथ्रो का क्या मतलब है बेटा? एरिथ्रो, एरिथ्रो की बात करते हैं, और एक होता है थ्रियो। 2 समूह है ये, थ्रियो और एरिथ्रो। एरिथ्रो का मतलब सेम समूह, सेम साइड हो तो एरिथ्रो।
अपोजिट हो जाए थ्रियो, कैसे? यहाँ देख ले भाई एक बार, ये Br, ये Br, ये Cl, ये Cl, ये पीएच लिख रहा है, सेम समूह सेम साइड है क्या? नहीं, बिल्कुल सही सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सेम साइड है, तो डेट इज ये कैसा ग्रुप होगा? ये तो भाई एरिथ्रो होगा। ये क्या होगा? एरिथ्रो कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अपना एरिथ्रो। ये एरिथ्रो कहलाएगा। अब थ्रियो में क्या होगा? यदि अपोजिट हो जाए, यदि सेम समूह अपोजिट हो जाए तो बेटा क्या कहलाता है? थ्रियो कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अपना ये हो जाएगा सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड, समान समूह। इंपॉर्टेंट है, यहीं से बनेंगे आपके एक लाइन वाले आंसर भी, क्वेश्चन आंसर भी यहीं से बनने वाले हैं, तो इनको आप कर लेना। चलिए अगली मैं बात करता हूं इन थ्रियो। अब थ्रियो की देखो वही बात आ गई, अभी मैं थ्रियो की बात कर रहा था। थ्रियो में क्या होगा? समान समूह विपरीत होंगे, बिल्कुल सर, अभी आपने बताया था। समान समूह क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? थ्रियो कहलाता है। नोट कर लें। मेसो यौगिक होते हैं, मेजो क्या होते हैं? कीरेल होते हैं, ऑप्टिकल सक्रिय। एक्कीरेल होते हैं भाई, क्या होते हैं? एक्कीरेल। जो मेसो यौगिक होते हैं उनमें क्या हो जाता है? सिमेट्री एलिमेंट आ जाता है, सममिति तत्व आ जाता है, जैसे COOH, H, OH, H, ये टार्टरिक अम्ल है, सिमेट्री एलिमेंट आ गए, सममिति तत्व यहाँ पर उपस्थित है, दो बराबर भागों में तोड़ सकते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं? एक्कीरेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्कीरेल हो जाते हैं। नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है, मेसो यौगिक क्या होते हैं। चलिए, एक कीराल मॉलिक्यूल वन इच, कीरेल अणु वह होता है, कीरेल अणु क्या होता है? बताइए। कीरेल अणु सममिति तल रखता है, प्रतिबिंब पर आरोपित हो सकता है, प्रतिबिंब पर आरोपित नहीं हो सकता है, या ऑप्टिकल निष्क्रिय होता है। क्या होता है? कीरेल अणु जो होता है वो क्या होता है? सममिति तल रखता है, या प्रतिबिंब पर आरोपित हो सकता है। कीरेल अणु प्रतिबिंब पर आरोपित नहीं हो सकता, या ऑप्टिकल निष्क्रिय होता है। इस बात को हमें सोचना है, इस क्वेश्चन में इस बात को हमें सोचना है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो सकता है। देखो, हाँ भाई देखा क्या? क्या हो सकता है भाई? क्या दिमाग में बहुत ही घुमाया है क्वेश्चंस को। इसको देखें, कीरेल अणु वह होता है, सममिति तल रखता है। भाई कीरेल में सममिति तल तो नहीं होता, कीरेल में सममिति तल नहीं होता। अगर सममिति तल हो जाएगा तो एक कीरेल हो जाएगा। प्रतिबिंब पर आरोपित हो सकता है क्या? यदि आरोपित हो गया, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया, तो क्या हो जाएगा? एक्यूरेल हो जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता। आरोपित नहीं, नॉन सुपर इम्पोजिबल, कीरेल अणु नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ऑप्टिकल निष्क्रिय होते हैं? नहीं, ऑप्टिकल सक्रिय होते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आप सही कह रहे हैं क्वेश्चन को। वाल्डन इन्वर्जन होता है SN2 में, बिल्कुल देखते ही आंसर पता चल रहा है। वाल्डन इन्वर्जन SN2 में होता है, नोट कर लेना भाई। बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है। वाल्डन इन्वर्जन किसमें होता है? SN2 में। अच्छा, रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन अपरिवर्तन क्या कहलाता है? अपरिवर्तन कहलाता है रिटेंशन। यदि अपरिवर्तन हो रहा है, विन्यास अपरिवर्तित हो रहा है, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, विन्यास अपरिवर्तित हो रहा है, दैट मींस रिटेंशन वही बना हुआ है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, दैट इज रिटेंशन कहलाएगा। चलिए, ऑप्टिकल समावेता संबंधित है, ऑप्टिकल समावेता। अभी बात करती प्रकाशिक समावेता, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? प्रकाशिक। इसको बोला जाता है प्रकाशिक, बोला जाता है, इसको बोलते हैं प्रकाशिक समावेता। ये किससे? कीरेल। जो कीरेल होंगे वो प्रकाशिक समावेता को दर्शाते हैं, आपको पता है। चलिए अब बात कर रहे हैं डीएल सिस्टम इज बेस्ड ऑन, डीएल किस पर बेस्ड है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। डीएल जो सापेक्ष विन्यास कहलाता है, ग्लिसरैल्डिहाइड पर बेस्ड है। और ग्लिसरैल्डिहाइड क्या होता है सर? HOH CH2OH, ये ग्लिसरैल्डिहाइड है, इस पर बेस्ड है। इससे मानक मानकर, इसको स्टैंडर्ड मानकर ग्लिसरैल्डिहाइड को बाकी का सापेक्ष विन्यास ज्ञात किया गया। तो ये ग्लिसरैल्डिहाइड पर बेस्ड रहता है, ये ध्यान रखना। फॉर्मूला लिख दिया है मैंने। चलिए
सीआईपी नियम। अब सीआईपी क्या होता है सर? भाई सीआईपी का मतलब क्या है बेटा? सीआईपी का मतलब है, देखो सीआईपी, सी फोर होता है कहान, और आई फोर इन गोल्ड, और पी फोर प्रीलॉग। ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया हायर एटॉमिक नंबर को, प्रायोरिटी के नियम दिए इन्होंने कि प्रायिकता किसको देंगे, हायर एटॉमिक नंबर को प्रायिकता दी जाती है। तो ये इस पर डिपेंड करेगा, हायर एटॉमिक नंबर को यहां पर हम प्रायिकता देंगे। ज्यामितीय समावेयता होती है। अब ज्यामितीय समावेयता जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण होती है। डबल बॉन्ड हो, साइक्लिक कंपाउंड हो, उसमें प्रतिबंधित घूर्णन हो जाए। अब जैसे इसमें प्रतिबंधित हो गया ए बी, ए बी, इसके लिए क्या कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए? भाई क्या कंडीशन है ज्यामितीय समावेयता के लिए? कंडीशन ये है कि प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। साथ ही साथ क्या हो, यहाँ पर कार्बन जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, इन पर अलग अलग समूह जुड़े होने चाहिए, सेम समूह कार्बन पर नहीं आना चाहिए। वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। यदि मैंने ये कर दिया ए ए, तो शो नहीं करेगा भाई, तो ये नहीं करेगा। चलिए, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला आंसर हो गया हमारा। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म सोन एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्कोहल। सिस ट्रांस, सिस ट्रांस किसके द्वारा शो की जाती है? एल्कीन के द्वारा। सिस ट्रांस किसके द्वारा शो की जाती है? डबल बॉन्ड से बॉन्डेड जो कार्बन है उनके द्वारा शो की जाती है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अभी हम बात कर रहे थे ज्योमेट्री में समान समूह सेम दिशा में सिस, और अपोजिट हो जाए तो बेटा ट्रांस कहलाता है। तो ये एल्कीन, सी डबल बॉन्ड सी वाले जो कंपाउंड है वो क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाते हैं। ये हो गया सिस ट्रांस हो गया। चलिए, अरे आगे तो बढ़ो भाई, कहाँ गया क्वेश्चन? सिस ट्रांस के बाद इन सिस आइसोमर, अभी कह रहे थे समान समूह एक ही और ग्रुप ऑन सेम साइड, तो वो क्या कहलाता है? सिस कहलाता है। जैसे सी डबल बॉन्ड सी, मैंने लिख दिया ए बी, ए बी, ये समान समूह सेम साइड है सिस, और ये अपोजिट हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांस कहलाता है। ईजेड प्रणाली आधारित है। ईजेड किस पर है? सीआईपी रूल पर है। ई फॉर एंटीमन, जेड फॉर जू समन। जेड समान समूह समान दिशा में हो, जेड और अपोजिट हो जाए तो ई कहलाता है। ये भी आपको पता है कि समान समूह समान दिशा में आए तो जेड, और ई अपोजिट हो जाए तो ई। ई कन्फिगरेशन, यही आगे देखो ई में क्या होगा, ई में क्या होगा, बिल्कुल ठीक है। ई पर आ जाइए, हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स अपोजिट। ई अभी यही तो बात कर रहा था मैं। हायर प्रायोरिटी ग्रुप क्या रहेंगे? अपोजिट साइड में रहते हैं ई में। तो ई हमारा ये रहेगा, उच्च प्राथमिकता वाले समूह जो है विपरीत रहते हैं। जेड में क्या रहेगा? समान समूह उच्च प्राथमिकता वाले एक और रहते हैं। हायर प्रायोरिटी ग्रुप क्या रहते हैं? एक साइड में रहते हैं, ये जेड हो जाएगा। चलिए, ऑक्सिम क्या होता है? ऑक्सिम में समावेयता क्या है? अब पहली बात तो हमें ऑक्सिम समझना है कि ऑक्सिम है क्या। ऑक्सिम क्या होते हैं समझो इसको फटाफट। देखिए सी डबल बॉन्ड सी प्लस, मैंने लिख दिया NH2OH, NH2OH लिख दिया। ये क्या है? कार्बोनिल है सर। ये क्या है? कार्बोनिल। और ये क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। ये जब रिएक्शन करेंगे तो H2O बाहर निकाल दो, -H2O, और ये बन गया C डबल बॉन्ड NOH। ये ऑक्सिम है। ये क्या है? ऑक्सिम, मतलब C डबल बॉन्ड N समूह इसमें प्रेजेंट रहता है भाई। C डबल बॉन्ड N किस में है? ये रहा, बी आंसर। क्या हो गया? बी आंसर हो गया आपका। क्या हो गया? बी आंसर हो गया, बिल्कुल सही। बी हो गया ना भाई, नोट कर लेना। अब चलिए, साइक्लोएल्केन में समावेयता होती है। साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन का मतलब ये जो समूह है, साइक्लोब्यूटेन की मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन है तो इसमें मुक्त घूर्णन
होता है कि नहीं? रिंग संरचना होती है, बिल्कुल रिंग में पाया जाता है। डबल बॉन्ड नहीं होता, एल्केन आ गया तो डबल बॉन्ड का तो नाम ही नहीं, डबल बॉन्ड तो भाई हो ही नहीं सकता, आयनिक बंध नहीं होता। तो ये क्या होगा? ये होगा। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म अकर्स ड्यू टू, कन्फॉर्मेशनल समावेता होती है, कन्फॉर्मेशनल कहते हैं संरूपण, क्या कहते हैं? संरूपण बोला जाता है। और ये किसके कारण होती है? एकल बंध के कारण। ये ध्यान रखना, संरूपण एल्केन जैसे ये है, ये एथेन है, यहां पर देखिए ये है, ये CH3 है, एथेन का मॉलिक्यूल है। इसको हम रोटेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? रोटेशन में जैसी लाएंगे तो H हाइड्रोजन की पोजीशन, इस बॉन्ड को रोटेशन में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं सर। तो इस बॉन्ड को रोटेशन करेंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को, तो क्या होगा? इसकी स्ट्रक्चर चेंज होगी, स्ट्रक्चर का मतलब इनका अंतरिक्षीय विन्यास चेंज हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? संरूपण को एकल बंध के कारण, इसमें एकल बंध घूर्णन के कारण चेंजेज आते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी रेफर्स टू, प्रकाशिक समावेता किसको रेफर करती है? अवशोषण को नहीं, अब ये भी नहीं, ये आ गया सीधा आंसर लग रहा है, देखते ही टिक मार्क हो रहा है। रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन करते हैं ये, क्या करते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी, ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन। ध्रुवित प्रकाश का मतलब जिसका घूर्णन बेटा एक ही दिशा में होता है, वो क्या कहलाता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती है, जिसका घूर्णन क्या हो? एक ही दिशा में हो, प्लेन एक ही तल में हो, हम कहें एक ही प्लेन में हो, सही ये बात होगी कि उसका घूर्णन एक प्लेन में हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। साहर्स फॉर्मूला सूत्र प्रदर्शित करता है त्रियामी संरचना को, समतल स्ट्रक्चर रिंग नहीं, ये किसको करता है? इसको करता है। 3D स्ट्रक्चर को साहर्स में ऐसे बनाते हैं ना, देखो ये, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, लो ये साहर्स के बनेंगे, ये साहर्स 3D स्ट्रक्चर को शो करेंगे, अंतर हो जाएगा 3 डायमेंशनल। चलिए, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ इथेन, एथेन का कौन सा? स्टेगर्ड। स्टेगर्ड का मतलब क्या है? सांतरित, इनमें तनाव कम रहता है, तो सांतरित संरचना ज्यादा स्थायी होती है, यही तो बनाई थी अभी, ये सांतरित है, ये हमारी क्या है? सांतरित संरचना। देखो सांतरित ही बना देते हैं, ये जो है ये आपकी क्या है? सांतरित संरचना बनेगी। और ये एक दूसरे के बिल्कुल, ये एक उल्टा वाई, एक सीधा वाई, ये इसके बीच में दिखेगा आप आगे वाला, यदि ये सेम दिखें इस प्रकार से, तो ये एक दूसरे को ढक लेते हैं, ये सांतरित, और ये भाई क्या कहलाएगी? ग्रसित कहलाएगी। यही तो कहती है स्टेगर्ड, और ये एक्लिप्स्ड कहलाती है। तो जो सांतरित संरचना में रिपल्सन क्या रहता है? कम रहता है, तनाव, जहां टेंशन कम रहती है, तनाव कम रहता है, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। डेली लाइफ में भी यही फंडा लागू होता है, जहां तनाव बढ़ा, क्रोध बढ़ा, थप्पड़ लगा देना अपने दोस्त को, तनाव बढ़ जाएगा, और क्या क्या होगा? स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी, दोस्ती आपकी भाई टूट जाएगी। इसलिए तनाव कम करना है तो हमें स्टेबल रहना होगा। अब यहां पर देखिए, सांतरित हो गया। चलिए, मैक्सिमम एनर्जी कन्फॉर्मेशन ऑफ एथेन, एथेन ये तभी बताया था। मैक्सिमम एनर्जी किस में रहेगी? अभी तभी बात कर रहे थे, एक्लिप्स्ड में रहेगी। ये क्या है? ग्रसित। इसकी ऊर्जा ज्यादा रहेगी, तो ये क्या है? ऊर्जा ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी कम, ऊर्जा कम, आदमी कूल डाउन रहता है, एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। चलिए, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, एनटी कैसे सर? देखो ब्यूटेन ऐसे है, लो ये ब्यूटेन है भाई, ये CH3 NT बना दिया। इसमें क्या होगा? तनाव सबसे कम होगा, इसमें तनाव क्या रहेगा? सबसे कम रहता है, तो ये क्या बन गया? NT बन गया। साइक्लोहेक्सेन का सबसे स्थिर रूप क्या है? चेयर। अब चेयर कैसे बनेगी सर? ले भाई चेयर बना दी,
और अच्छे ढंग से बनाओ सर, थोड़ा सा बढ़िया ढंग से। देखो ये है, ये इस प्रकार से ये चेयर फॉर्म है। ये सबसे ज्यादा इसमें तनाव कम रहता है, इसलिए ज्यादा स्टेबिलिटी रहती है। बोट फॉर्म इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल का मतलब तनाव अधिक आ रहा होगा। जहां भी आपको स्टेबिलिटी लेस कम मिले, डेट मीन्स कह देना तनाव आ रहा होगा, इसलिए स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो तनाव ज्यादा है। बोट कैसे बनती है, बोट फॉर्म ऐसे है। इंपॉर्टेंट है दोनों। ये बोट फॉर्म, यहाँ पर तनाव ज्यादा रहता है। अच्छा, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर फाउंड इन, अक्षीय और भूमध्य रेखीय बंध पाए जाते हैं, ये साइक्लोहेक्सेन में है। ये यहीं पाए जाते हैं। देखो ये देखो, ये रहा साइक्लोहेक्सेन, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल। और देखो ये एक्सियल इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल एक्सियल। ई है, मैं अपोजिट लिख रहा हूं, ए ई, ये ई ए ए ई। तो इस प्रकार से बॉन्ड पाए जाते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल। इसमें ये हमें स्ट्रक्चर पूछ भी जा सकती है 1 नंबर 2 नंबर की, इसलिए नौका रूप कुर्सी रूप याद कर लेना भाई, एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। ये हो गया। हाँ सर, ऑप्टिकल रोटेशन इज मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर से, तो ऊर्जा, इससे ऊर्जा का मेजरमेंट होता है। इससे स्पेक्ट्रोमीटर से स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। पीएच मीटर एसिड बेस की बात करता है। ये किसकी बात करता है, तो कौन सा हो गया हमारा, पोलारीमीटर, पोलरीमीटर से हो गया। ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है निकोल प्रिज्म से। देखिए जब प्लेन पोलराइज लाइट को, समतल ध्रुवित प्रकाश को निकोल प्रिज्म से आज पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्रुवित प्रकाश मिलता है। चलिए, एक कीरेल केंद्र के लिए एनेंसियमर की संख्या होती है, एक कीरेल सेंटर हो, जिसमें एक कीरेल सेंटर हो तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2 की पावर n याद कर ले। n क्या है, नंबर ऑफ कीरेल कार्बन। n यहां पर क्या है भाई, देखो n क्या है, n बराबर है नंबर ऑफ कीरेल कार्बन। n बराबर क्या है, नंबर ऑफ कीरेल कार्बन। 2 की पावर 1 कर दो, तो कौन नहीं जानता भाई 2 की पावर 1 2 होती है। नहीं जानते थप्पड़ लगा लेना गाल पर एक, जो भी नहीं जानता। 2 की पावर 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आंसर 2 हो गया। चलिए, रेसिमिक मिश्रण ऑप्टिकल घूर्णन दिखाता है, रेसिमिक मिश्रण ऑप्टिकल घूर्णन दिखाता है नहीं। जो रेसिमिक मिश्रण है ऑप्टिकली क्या रहते हैं, इनएक्टिव होते हैं, वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। सापेक्ष विन्यास दर्शाया जाता है, डीएल अभी बात करी थी, डीएल प्लस माइनस अलग होता है। देखो छोटा डी और एल अलग है, बड़ा डी और कैपिटल एल अलग है, तो ये इनमें अंतर है। ये सापेक्ष है, ये रोटेशन को बताता है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। विच मॉलिक्यूल इज ए कीराल, कौन सा मॉलिक्यूल ए कीराल है, कीराल जिसमें कीरल 2 ब्यूटेनॉल है। देखो ये ऐसे होगा, पहला वाला 1 2 3 4 ओ एच एच CH3 H, और ये भी, ये कीराल कार्बन है, तो ये तो क्या रहेगा, कीराल रहेगा। इसमें तो एक कीराल नहीं है। दूसरा देखिए लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड क्या है, COOH HOH ये भी कीराल कार्बन है। तीसरा मीसो टार्टरिक एसिड अभी बनाया था, ये HOH इसमें सिमेट्री एलिमेंट है, ये असमित है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 4 नंबर, ये भी बनाया था, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसमें भी कीरे, ये होगा आंसर मीसो टार्टरिक एसिड। क्या हो जाएगा, मीजो टार्टरिक एसिड हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, मीजो टार्टरिक एसिड हो जाएगा। कौन सा ज्यामितीय समावेतन नहीं दिखाता, ज्यामितीय समावेतन कौन नहीं दिखाएगा,
2 ब्यूटीन प्रोपीन, 1 2 डाइक्लोरोथीन साइक्लोप्रोपेन प्रोपीन। क्यों? देखो क्यों नहीं दिखाएगा, अभी बता देता हूं। देखो सी, इसमें समान समूह जुड़े हुए हैं। प्रोपीन में क्या है, कार्बन पर समान समूह जुड़े हुए हैं। 2 ब्यूटीन की बात करें सर, देखो 2 ब्यूटीन की बात करते हैं, इसमें इसमें क्या हो रहा है, इस कार्बन सी डबल बॉन्ड सी, CH3 H HCl, इसमें अलग अलग जुड़े हुए। 1 2 डाइक्लोरोएथीन, इसमें भी अलग अलग जुड़े हुए हैं। HCl देख रहे हो, HCl ये भी शो करेगा। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन ये होता है, ये भी शो करेगा। आंसर प्रोपीन नहीं करेगा। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन यही है कि कार्बन पर अलग अलग समूह जुड़े होने चाहिए। चलिए, एंटी कन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, एंटी रूप न्यूनतम ऊर्जा का होता है, अभी बताया था, सबसे ज्यादा स्थायी होता है। एंटी अभी हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं, मैंने बताया था एंटी, देखो बताऊं क्या आपको, ये रहा, ये सबसे ज्यादा स्थायी रहता है एंटी। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूनतम ऊर्जा हो गया ये। स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किस में रहता है, स्टेगर्ड एक्लिप्स्ड एंटी चेयर, इसमें तो कम रहता है, इसमें भी कम रहता है। इसे एक्लिप्स्ड ग्रसित में सबसे ज्यादा रहता है, ये ग्रसित है, ये सबसे ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ रहता है। अच्छा, फ्लैग पोल इंटरेक्शन किस में होता है, देखो बोट फॉर्म में, किस में रहता है, बोट फॉर्म में फ्लैग पोल इंटरेक्शन रहता है, इस बात को आप पढ़ लेना। इक्वेटोरियल स्थिति पसंद की जाती है क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा भाई क्या रहती है इसमें, कम रहती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। स्थिति पसंद पसंद उसको करेंगे जिसमें बाधा कम होगी, तनाव कम होगी, ज्यादा स्टेबल होगा, वही तो पसंद किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें पाया जाता है। कौन कन्फॉर्मेशन समानता दिखाता है, कन्फॉर्मेशन संरूपण कौन दिखाएंगे, एल्केन। एल्केन कौन सा है, एथेन। इसमें इसमें ये बताया था सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, ये होगा एथेन। चलिए, मोस्ट अनस्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेल्केन हेक्सेन का सबसे अस्थिर रूप क्या है, साइक्लोहेक्सेन का। इस क्वेश्चन की बजाय इसको देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ें। ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड ऑन, ऑप्टिकल घूर्णन निर्भर करता है किस पर, सभी पर निर्भर करता है भाई, सभी पर निर्भर करता है ऑप्टिकल रोटेशन। विच इज नॉट ए स्टीरियो आइसोमर्स, कौन स्टीरियो समावयवी नहीं है, कौन नहीं है, संरचनात्मक समावयवी। ये क्या नहीं है, संरचनात्मक समावयवी स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होते, ये बात आपने पढ़ भी रखी है, ये भी नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, कीरेलिटी लॉस्ट व्हेन कीरेलिटी समाप्त हो जाती है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, जब सम्मिति आ जाए, मीजो योगी देखा था भी आप, सम्मिति आ जाती है तो कीरेलता क्या हो जाती है बेटा, समाप्त हो जाती है। तो इसको भी आप पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को भी। कौन प्राथमिकता नियम का उपयोग करता है, प्राथमिकता CIP रूल, RS सिस्टम करता है। RS सिस्टम, RS बहुत ही इंपॉर्टेंट है, RS नोमेनक्लेचर पढ़ के चले जाना भाई, सारे क्वेश्चन में RS नोमेनक्लेचर बड़ा जो क्वेश्चन है आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं बार बार, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, RS नोमेनक्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। और लैक्टिक एसिड का RS नोमेनक्लेचर जरूर पढ़ जाना। लैक्टिक एसिड ये है,
ये आपका क्या है, लैक्टिक एसिड है। ये लैक्टिक एसिड है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे घुमाएंगे। आर और एस बताना कि आर है या एस है, ये आप देखना। चलिए, चेयर कन्फॉर्मेशन लैक्टिक एसिड के आरएस नोमेनक्लेचर को पढ़ के जाना भाई। चेयर कन्फॉर्मेशन बॉन्ड एंगल 109 डिग्री रहता है। साइक्लोहेक्सेन में स्थिर क्या है, इक्वेटोरियल मिथाइल। इक्वेटोरियल मिथाइल ज्यादा स्थिर रहते हैं भाई। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस की सीरीज आपने कर ली पूरी। ये जो क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कर लिया। आरएस नोमेनक्लेचर आप पढ़कर जाएंगे। बड़े क्वेश्चंस के लिए लैक्टिक एसिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आप पढ़कर जाएंगे। तो लगातार आप इनको पढ़ते रहें, और इनको पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो इसलिए हमें जरूरी है इन क्वेश्चंस को देखना, पढ़ना, सुनना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहे, इससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को एग्जाम में इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।